अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जितनी भी मुश्किलें आई अवाम का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुश्किल वक्त में बड़ी मेहनत से कामयाबी हासिल की। वजीर आजम का हुकूमत की दूसरी सालगिरह पर वफाकी काबीना से खिताब। कहते हैं हर कमजोर पाकिस्तानी हमारी कोशिशों का महवर है। 24 साल जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई। माशरे के कमजोर तबके के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। मदीने की फलाही रियासत के तस्वुर को अमली शक्ल देना चाहता हूँ। तालीमी निसाब में मदीने की फलाही रियासत का तस्वुर शामिल किया जाएगा। वफाकी काबीना का डेस्क बजाकर वजीर आजम को खराज तहसीन। वुज़रा ने अपनी 2 साला कारकर्दगी से वजीर आजम को आगाह किया। विफाक में तब्दीली सरकार के 2 साल मुकम्मल। वफाकी वुज़रा ने कारकर्दगी रिपोर्ट आवाम के सामने रख दी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि जबरदस्त जद्दोजहद करके सख्त वक्त पर काबू पाया। हमारी सियासत का मकसद फलाही रियासत का हुसूल है। वज़ीर आज़म ने राइट और लेफ्ट का फर्क मिटाकर राइट और रॉन्ग की बुनियाद रख दी। कप्तान क्रीज पर सेट हो गए, अब लंबी इनिंग खेलेंगे। वफाकी वजीर असद उमर का हुकूमत के 2 साल पूरे होने पर पैगाम। कहते हैं वजीर आजम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। इमरान खान एनआरओ देने के लिए किसी के साथ नहीं चलते। पाकिस्तान की कोरोना वायरस से मुतालिक हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने सराहा। कोरोना के दौरान दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम नुकसान हुआ। हुकूमत आई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाने का खतरा था। मुशीर खजाना कहते हैं कि हुकूमत ने बहरान से निपटने के लिए बड़े फैसले किए। 5000 अरब रुपए कर्ज वापस किया। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए मराद दी। तजारती और बैरूनी खसारा $3 अरब पर ले आए। ये हुकूमत की तारीखी कारकर्दगी है। वफाकी वजीर बराए सनअत और पैदावार हम्माद अजहर का FATF में जल्द कामयाबी हासिल करने का ऐलान। कहते हैं हमने टैक्स फ्री बजट दिया। तामीराती सेक्टर के लिए पैकेज दिया। तामीराती कामों से सीमेंट की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट शुरू होने वाली है। स्टील मिल्स के तमाम मसाइल हल किए जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई में धकेलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि साबिक अदवार में तो वजीर खारजा ही नहीं था। कई प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं उठाया जा सका। हमारी कोशिश है कि मुल्क का मौसर बयानिया पेश किया जाए। दोस्त मुल्कों के साथ रवाबित बढ़ाए। 2 साल में मसला कश्मीर आलमी सतह पर उठाया गया। दुनिया ने भारत के नापाक अज़ाइम पर सवालात उठाना शुरू कर दिए। CPEC 2 में हमने वाज़े अहदाफ हासिल किए। यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक प्लान पर दस्तखत किए गए। दुनिया तस्लीम करती है कि अफगान अमन में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। इमरान खान ने अपने 2 साला दौर में हमें मुल्की तारीख की बदतरीन मईशत दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान के 2 सालों में कश्मीर से सहूलियत तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हुकूक निशाना बने रहे। 2 बरसों के दौरान मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 सालों में पहले से ज्यादा करप्शन हुई। तारीख की नालायक, नाअहल और करप्ट तरीन हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर अवाम से अफसोस और यकजहती का इजहार करते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि आज जो कारकर्दगी बताई गई वो खुद हुकूमती रिकॉर्ड से मुताबिकत नहीं रखती। इमरान खान के वादे सराब, अहलियत और ईमानदारी महज दिखावा साबित हुई। मुख्तसर तरीन वक्त में वजीर आजम हुकूमत की नाअहली और बदउनवानी बेनकाब हो गई। कश्मीर खारजा पॉलिसी मईशत समेत हर मुहाज पर नुकसानात का सामना रहा। एहसास प्रोग्राम वजीर आजम के विजन के मुताबिक बनाया गया। मुआविन खुसूसी समाजी तहफ़्फ़ुज़ सानिया नश्तर कहती हैं पूरी दुनिया एहसास प्रोग्राम की तारीफ करती है। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत 70 लाख खानदानों को माहाना वजीफे दिए जा रहे हैं।
कोरोना के दौरान इमरजेंसी कैश के जरिए मुल्क के आधे खानदानों को रकूम दी गई। 20 अरब का एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। एहसास के तहत नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया गया। मुल्क भर में लंगर खाने खोले गए। 100 से ज्यादा पनाहगाहें बनाई गई। खातीन और नौजवानों को कारोबार के लिए कर्ज दिए गए। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। चीनी औसतन 40 रुपए फी किलो महंगी हो गई। 20 किलो आटे का थैला 232 रुपए महंगा हुआ। दाल माश 91 रुपए, मसूर 68 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, दाल चना 18 फी किलो महंगी हो गई। चावल सब्जियों की कीमतें भी आसमान से जा पहुंची। गाय, बकरी और मुर्गी का गोश्त, दूध, अंडे भी महंगे हो गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान आपस में उलझ पड़े। ज़राए ने दोनों के दरमियान मुबैना तलकलामी का दावा कर दिया। तलकलामी के बाद वजीर खारजा ने वजीर आजम ऑफिस में जाकर वजीर आजम की शिकायत भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील खारिज कर दी। विफाकी हुकूमत को इंक्वायरी जारी रखने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शुगर मिल्स मालिकान और मिल्स एसोसिएशन ने एक रुकनी बेंच के फैसले को चैलेंज किया था। तोशाखाना रेफरेंस इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गाड़ियां मुंजमद करने का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की 2 BMW और लेक्सस, नवाज शरीफ की तोशाखाना से ली जाने वाली मर्सिडीज की मिल्कियत मुंजमद कर दी गई। नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पाकलेन केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 19 मुल्जिमान नामजद हैं। 3 मुल्जिमान का इजाफा, वादमा गवाहों की तादाद भी बढ़ गई। ज़िमनी रेफरेंस के मुताबिक करप्शन की रकम 1.5 अरब से बढ़कर 3 अरब 74 करोड़ रुपए हो गई। गंदुम स्कैंडल केस, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब ऑफिस सखर में पेश हो गए। वजीर आला सिंध ने गंदुम खुर्दबुर्द केस में नैब के सवालनामे के जवाब दे दिए। वजीर आला सिंध को एक हफ्ता पहले कॉल अप नोटिस भेजा गया। सिंध में गंदुम खुर्दबुर्द की मद में 15 अरब रुपए के घपले किए गए। 12 अरब रुपए रिकवर करवा लिए। शराब लाइसेंस के इजरा का मामला, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। वजीर आला पंजाब ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब में बताया कि शराब का लाइसेंस देने का इख्तियार डीजी एक्साइज के पास है। 11 में से 9 लाइसेंस डीजी एक्साइज ने खुद जारी किए। एक्साइज के वजीर ने मुतालिका होटल को दिया गया शराब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। निजी होटल के लाइसेंस पर आज तक एक भी शराब की बोतल फरोख्त नहीं हुई। डीजी एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल का लाइसेंस इजरा की पहली समरी इख्तियार न होने की बुनियाद पर वापस भेजी गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी में डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। सियासत के फरोग के लिए इक़दाम जारी हैं। मरी में नया थाना बना रहे हैं। सब डिवीजन भी बनेगा। मरी अस्पताल की अपग्रेडेशन जारी है। जनूबी पंजाब की मसाइल के हल के लिए सेक्रेटेरिएट को फाल किया गया। हर 4 माह बाद मेरे जाने का शोर मच जाता है। मुखालफीन मुल्क की तरक्की से खाइफ हैं। नवाज शरीफ खुद तो पतली गली से लंदन भाग गए, अब ओपोजिशन की जेल भरो तहरीक चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है, मफरूर मुजरिम की जानिब से दूसरों को जेल भरने की तलकीन मुनाफिकत की आला मिसाल है। मौलाना फजल रहमान अक्लमंद हुए तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की नाजायज सियासी ख्वाहिशात के लिए अपना कंधा नहीं देंगे।
اپوزیشن جان لے، عوام اب ان کی چالوں سے پوری طرح واقف ہو گئی۔ جولائی کے مہینے میں بیرون ملک پاکستانیوں نے $2 ارب سے زائد ترسیلات زر پاکستان بھیجی۔ یہ وزیر اعظم عمران خان کی نیک نیتی پر عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ پی ٹی آئی کی ایم پی اے مسرت جمشید نے پنجاب اسمبلی میں نواز شریف کو واپس لانے کی قرارداد جمع کروا دی۔ کہتی ہیں سزا یافتہ مجرم نواز شریف ناقابل علاج بیماری کا بہانہ بنا کر ملک سے باہر گئے اور اب وہ ملکی اداروں کے خلاف مصروف عمل ہے۔ سابق وزیر اعظم کو ملک واپس لا کر سزا مکمل کروائی جائے۔ ایوان سے مطالبہ، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا گٹھ جوڑ ملکی مفاد کے منافی قرار۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی اور علاقائی سیکورٹی تعاون پر گفتگو۔ آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات۔ سعودی عرب کے کمانڈر جوائنٹ فورسز کی شرکت۔ دو طرفہ عسکری تعلقات اور مشترکہ فوجی مشقوں پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار کو سعودی وزارت دفاع آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔